यूट्यूब चैनल द मैसेज इस्लामी 3 सवाल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद ज़मीर जे के द मैसेज इस्लामी 3 सवाल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हमारा मकसद किसी को ऊंचा नीचा दिखाना या किसी के मन को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा मकसद बस ये कि है कि हमें अपना भूला हुआ सबक याद आ जाए। इसीलिए हमने अकोला शहर में यूट्यूब चैनल द मैसेज इस्लामिक 3 सवाल शुरू किया है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ हजरात मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका नाम बताइए। एजाज अहमद शेख करीम। एजाज भाई, हम आपसे इस्लाम से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, तैयार है ना। एजाज भाई, आप हमें ये बताइए कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? आप गुस्ल करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हाँ, तो गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? भूल गए यार हम। तो हमारा भी मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा भी मकसद ये है कि हमें हमारा भूला हुआ सबक याद आ जाए, है ना? हाँ, इंशाल्लाह। इसलिए हमने एक यूट्यूब चैनल शुरू करा द मैसेज के नाम से। हाँ, तो आप ये बताइए कि चलो वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? वो भी आदमी है। अच्छा, हम आपको बता देते हैं। गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ है। पहला है गरगरा करना, दूसरा है नाक के अंदर नीचे तक के पानी पहुंचाना, और तीसरा है पूरे बदन को तर करना। आप बोलिए डबल से, आप बताइए। पहला मिश्रा है गले में पहला गरगरा करना, गरगरा करना, दूसरा दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा फ़र्ज तीसरा हाथ पे पानी डालना, पूरे बदन को तर करना, पूरे बदन को तर करना, ताकि बाल बराबर जगह सूखी ना रहे। बाल बराबर अब हो गया आपको याद? आओ यार। चलो आप डबल से बताइए। हाँ, पहला क्या है? पहला गरगरा करना, माशाल्लाह, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा फिर पूरे बदन में पानी डालना। माशाल्लाह। देखो, हमारे भाई को याद थे इनको, लेकिन ये भूल चुके थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इनको याद हो गया और ये आज से बिल्कुल सही गुस्ल करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। वालेकुम दोस्तों, फ़िलहाल हम मौजूद है अकोला शहर के अक्कोट फैल मुस्लिम कब्रस्तान में, और आज शब बारात की रात है। तो हम मुस्लिम कब्रस्तान के अंदर आए हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है हमारे इस्लामी भाई। हम इनके ज़रिए से उम्मत तक के ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। कुछ इस्लाम से रिलेटेड हमारे कुछ सवाल रहेंगे, हम भाई से इस सवाल का जवाब तलब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपका नाम बताइए। मिर्ज़ा शाह यूसुफ शाह। भाई, इस्लाम से रिलेटेड हमारे कुछ सवाल है, क्या इसके जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, हमारा एक सवाल आपसे ये है कि जब बंदे को कब्र में दफनाया जाता है और उसको दफनाने के बाद जब उनके परिवार के जो लोग रहते हैं, कुछ दूर जाने के बाद जब बंदे के पास में कब्र के अंदर 2 फरिश्ते आते हैं, तो उन फरिश्तों का नाम क्या है? जी, मुनकर नकीर। माशाल्लाह, हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो फरिश्ते कब्र के अंदर सवाल जवाब के लिए आते हैं, उन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे हमारा दूसरा सवाल भाई ये है कि जब बंदे को कब्र में दफन किया जाता है, जब मुनकर नकीर उनके पास सवाल जवाब के लिए आते हैं, तो उन मुनकर नकीर के जो बंदे से वो जो सवाल करते हैं, वो 3 सवाल क्या करते हैं, आप बताइए। जी, वो पहला सवाल तो ये करते हैं, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है। उनका दूसरा सवाल होता है, मन दीनों का, तेरा दीन क्या है। और तीसरा सवाल उनका होता है, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। माशाल्लाह, हमारे भाई ने देखो बिल्कुल हमारे सवाल की बिल्कुल सही जवाब दिए है कि जब बंदे से मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले सवाल उनसे यही करते हैं, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है। मन दीनों का, तेरा दीन क्या है। मन नबियों का, तेरे नबी कौन है। माशाल्लाह, हमारे भाई ने बिल्कुल हमारे सवाल के सही जवाब दिए। हज़रत, अभी हमने हमारा एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है द मैसेज इस्लामी 3 सवाल। तो हमने इसमें रिसर्च किया है कि काफ़ी हमारे जो 2-2.5 महीने से हमारा ये चैनल चल रहा है, तो हमने हर किसी से हमसे सवाल कर रहे हैं इस्लाम से रिलेटेड, लेकिन हम इसके अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे कि हमने देखा है कि 80% तबका हमको इसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि वो गुस्ल के फ़र्ज़ हम उनसे पूछ रहे हैं, तो गुस्ल के फ़र्ज़ भी उनको सही तरीके से याद नहीं है, वज़ू के फ़र्ज़ उनको सही तरीके से याद नहीं है, और हम हमारे चैनल के माध्यम से उन तक की ये खबर पहुँचा भी रहे हैं, तो उसमें वो शक शुबा कर रहे हैं
कि गुस्ल में के अंदर जो है तो 3 फ़र्ज़ नहीं है, वज़ू में 4 फ़र्ज़ नहीं है, कोई आगे बता रहा है, कोई पीछे बता रहा है, वो हमारी बात के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, एतमाद नहीं कर रहे। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपके ज़रिए से उम्मत के अंदर जो है तो गुस्ल के और वज़ू के सही फ़र्ज़ उन्हें पता हो जाए, क्योंकि आजकल जो आपने बताया कि डिजिटल ज़माना जो चल रहा है, तो हर कोई ये चाहता है कि हमको सारे मालूमात जो है तो मोबाइल के ऊपर ज़रिए से मिल जाए। तो इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है तो उम्मत तक के इस्लाम की कुछ फ़राइज़ को पहुँचाएँ। तो आप हमें हमारे दोस्त भाई इस्लाम भाई लोगों को कि गुस्ल के अंदर कितने फ़राइज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने सवाल किया कि दीन के मुतालिक कुछ बातें हमें बता दें, यानी गुस्ल और वज़ू के मुतालिक। तो पहली तो ये बात है कि हम मुसलमान हैं, हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा हुआ है, तो हमें ये जो बेसिक बातें हैं ये हर एक बंदे को मालूम होना चाहिए कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ है, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है, क्योंकि ये बातें हमारे लिए जानना फ़र्ज़ है हम पर। ठीक है, नमाज के मुतालिक मसाइल, वज़ू के मुतालिक जो मसाइल है, गुस्ल के मुतालिक जो मसाइल है। अभी हमारा नौजवान जो होता है वो जवानी के आलम में होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि गुस्ल कितनी चीज़ों से फ़र्ज़ हो जाता है, वज़ू कितनी चीज़ों से हमें वज़ू करना है तो उसमें फ़र्ज़ कितनी चीज़ें हैं। तो मैं आपने जो सवाल किया कि वज़ू के मुतालिक कुछ बातें बताएं, तो हम आपको ये बताते हैं कि हमने जो किताबों में पढ़ा है कि वज़ू में जो है वो 4 फ़र्ज़ बताए गए। कुरान में भी वो उनके बारे में ज़िक्र किया गया है कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। ठीक है, और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ठीक है, और हदीस पाक में भी बहुत जगह आया है कि आप जो है गुस्ल में जो है 4 फ़र्ज़ है। पहला ये है कि अपने चेहरे को जो है धोया जाए। चेहरा जो धोने का तरीका वो बताया गया है, उलमाए किराम ने उसको वाज़े करके बताया कि चेहरा जो है जहाँ से आदतन बाल उगना शुरू हो जाते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक ये चेहरे में आ जाता है। तो इतना चेहरा धोना जो है ये फ़र्ज़ है वज़ू में। फिर इसके बाद हम हाथ धोते हैं, तो हाथ जो है वो कोहनियों समेत धोना चाहिए। शुरू यहाँ से शुरू करना चाहिए और यहाँ तक ये धोना जो है ये फ़र्ज़ है उसके लिए। ठीक है, इसमें बाज़ औक़ात लोग जो है गलतियाँ करते हैं, तो उनको सीखना चाहिए कि फ़र्ज़ तो यहाँ तक धोना है, लेकिन धोना कैसे है। बाज़ औक़ात लोग यूँ पानी डाल देते हैं, बल्कि ये जगह उनकी सूखी रह जाती है। तो अगर बाल के बराबर भी कोई जगह उसमें सूखी रह जाएगी तो उनका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हें ये अच्छी तरीके से बाजू भी धोना चाहिए। उसके बाद तीसरी जो चीज़ आती है, ये 2 चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ जो आती है वो है मसाह करना, यानी चौथाई सर का मसाह करना है। तो हम हनफियों के नज़दीक जो चौथाई सर का मसाह करना जो है उसका तरीका जो है उलमा ने बयान किया है कि इंसान यूँ करके इस तरह मसाह करके यहाँ से पीछे ले जाए, फिर वहाँ से यूँ घुमा कर
इस तरह आगे लाए और फिर कानों में अपनी उंगलियां डालकर फिर ये वाली उंगलियां यूँ करके और अंगूठे से इस तरह करके इस तरह, और ये एक तरीका बताया उलमाए किराम ने। ये तीसरा फ़र्ज़ हो गया, यानी हमने वज़ू के ये 3 फ़र्ज़ कर लिए। अब चौथा फ़र्ज़ जो है वो पैर धोना जो है, टखनों समेत पैर धोना। ये 4 फ़राइज़ जो है वज़ू में ज़रूरी है। इनमें से अगर एक भी छोड़ दिया तो वज़ू नामुकम्मल है, वज़ू उसका नहीं माना जाएगा। इस तरह वो इबादत करेगा तो उसकी इबादत नहीं मानी जाए, क्योंकि वज़ू दुरुस्त नहीं है। ठीक, सलाम। माशाल्लाह हज़रत ने जो है तो बिल्कुल सही जवाब हमारे सवाल के दिए हैं कि वज़ू के फ़राइज़ जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है तो उम्मत तक के इसको पहुंचा दिया है इन्होंने कि वज़ू किस तरह से करना चाहिए। बहुत से हमारे भाई हमारे सवालों के जवाब ये देते हैं कि कोई कहता है कि कोनियों तक के हाथ धोना चाहिए, कोई कहता है कि टखनों तक के पाँव धोना चाहिए, लेकिन ये तक नहीं है, बल्कि ये कोनियों समेत है। कोनियों समेत, टखनों समेत और पूरे चेहरे का धोना। बहुत अच्छी बात है, हमारे हज़रत ने जो है तो बिल्कुल सही तरीके से वज़ू के 4 फ़राइज़ बताए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द मैसेज इस्लामी 3 सवाल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए।